चलो भाई, फिर से हम लोग आ गए अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कहा स्टे एकेडमी पे। हाँ भाई, आज के सेशन में हम लोग करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर की शुरुआत, जिसका नाम क्या है, ट्रायंगल्स। फिलहाल ये जो सेशन है वो क्लास 9th एज वेल एज क्लास 10th, कर सकते हो क्लास 7th के लिए भी ये क्या होगा, हेल्पफुल होगा। इस सेशन में हम लोग करने क्या जा रहा है, डिस्कस कि भाई ट्रायंगल्स के दो टाइप्स जो कि हम लोग को पढ़ना है रेस्पेक्टिवली। ये जो हमारा क्लास 10th का कंटेंट हो जाएगा और ये क्लास 9th का कंटेंट हो जाएगा, ठीक है। तो वन बाय वन हम इन दोनों को देखेंगे, सिमिलर को और फिर किसको, कॉन्ग्रुएंट को, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को बिना समय को क्या की वेस्ट की। चल, तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो बात करनी है वो बात क्या करनी है, जितने सारे जियोमेट्रिकल फिगर्स हैं, जितने सारे आपके पास जियोमेट्रिकल फिगर्स हैं जो भी आप अपने अराउंड देख रहे हो, सर्कल्स है, रेक्टेंगल्स है, नहीं ट्रायंगल्स है, जो भी आप फिगर देख रहे हैं जो 2 डायमेंशनल की अगर बात करें तो मेनली वो दोनों कितने टाइप्स के होंगे, 2 टाइप्स के होंगे। कहोगे कैसे, या देखो, एक तो बात हो जाएगी उनके शेप की और दूसरी बात हो जाएगी उनके साइज की। शेप की अगर बात करें तो सर्कल्स है तो सर्कुलर शेप के हो गए, ट्रायंगल्स है ट्रायंगुलर शेप के हो गए, रेक्टेंगल्स है तो रेक्टेंगुलर शेप के हो गए। अगर आप देखते हो अपने पेजेस ऑफ बुक्स, कॉपीज को, सेम कॉपी को देख रहे हो कि डिफरेंट, ये मैटर करेगा, कैसे मैटर करेगा, देखते हैं। इफ यू सी पेजेस ऑफ योर सेम बुक और कॉपी, व्हाट विल यू गेट? ऑल द पेजेस will have the same size as well as shape। शेप तो है ही पहले से, कैसा, रेक्टेंगुलर। साइज भी क्या है इनका, सेम है। कैसे पता चला? अब अगर हम एक पेज के ऊपर दूसरा पेज रखें ओवरलैपिंग मोड में, कैसे ओवरलैपिंग, जैसे मान लो आपका एक पेज ही है, दूसरा पेज हम इसी पे डाल दिया ऐसे, हाँ, ये क्या कर ले, ओवरलैप कर ले। ओवरलैप का मतलब हुआ कि आप एट ए टाइम फ्रॉम वन ऑफ द साइड्स एक ही को देख पाइएगा, और सिमिलरली अगर आप इसको पलट दें तब भी एक ही को देख पाइएगा, ऐसा नहीं कि दूसरा दिख जाए। समझ में आ रही बात? वही चीज अगर हम डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट कॉपीज के पेजेस के साइज की बात करें, शेप अभी भी क्या है, रेक्टेंगुलर है, बट साइज, व्हाट अबाउट द साइज, डिफरेंट। साइज क्या है उसके, डिफरेंट है। ओवरलैपिंग नहीं होगा इस केस में, सुपरपोज का केस नहीं बनेगा। तो यहाँ से हमें ये चीज हम कंफर्म कर सकते हैं कि जितने सारे जियोमेट्रिकल फिगर्स है अपने पास, उनको उनकी शेप और साइज के बेसिस में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जिसमें शेप सेम है, वही शेप, साइज की बात हम नहीं कर रहे, वो क्या हो जाएगा आपका बताओ, सिमिलर फिगर्स हो जाएगा। और दूसरा जिसमें क्या होगा, शेप तो सेम है ही, साथ साथ क्या है, साइज भी सेम है, वो क्या हो जाएगा आपका, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं सेशन को इसी टॉपिक, क्या, कैटेगराइजेशन ऑफ फिगर्स। तो कह सकते हो आप, ऑल द जियोमेट्रिकल फिगर्स, ऑल द जियोमेट्रिकल फिगर्स are mainly categorized into 2 parts, categorized into 2 parts। किस बेसिस पे, on the basis of their shape and what, and size। शेप और साइज के बेसिस पे क्या हो जाएगा, जितने सारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं उनको हम लोग 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करेंगे। द फर्स्ट वन इज व्हाट, बता लो जरा सा, फर्स्ट वन क्या हो जाएगा, सिमिलर फिगर्स। व्हाट, similar figures। and the second one is nothing but congruent figures। एक क्या हो गया आपका, सिमिलर फिगर्स, और सेकेंड वन क्या हो गया आपका, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टाइप से, कौन है, सिमिलर फिगर्स। हाँ भाई चलो स्टार्ट। ये क्या हो गया अपना सिमिलर फिगर्स। व्हाट
सिमिलर फिगर्स। अभी हम लोगों ने बात करा क्या कंडीशन है सिमिलर होने के। दो फिगर्स अगर आपके पास प्रोवाइडेड हैं तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर विच बोथ द फिगर्स विल सिमिलर टू ईच अदर। हमने भी बात करा उनके कैसे क्या सेम होनी चाहिए, सेम। इसकी बात करें, इसे मान लो यू हैव सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडियस लाइक दिस इंटरसेक्टिंग हो गया ना, ये देख लीजिए ये हो गया। तो here we have different circles of different radii, so you can say। अब दूसरा अगर हम ट्रायंगल की बात करें, देख लो छोटा सा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, ये सारे के सारे क्या है। अगर हम सर्कल्स की बात करें तो सबका शेप सेम है बट रेडियस साइज क्या हो गया डिफरेंट, साइज क्या हो गया इनका डिफरेंट हो गया। तो ये जो सारे के सारे फिगर्स जिनके शेप तो सेम है बट साइज क्या है डिफरेंट, उनको हम लोग क्या कहेंगे सिमिलर फिगर्स कहेंगे। क्या कहेंगे सिमिलर फिगर्स कहेंगे, सिंपल सी बात। तो इसका डेफिनेशन आप करके बताओ मुझे, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है बताओ जरा। टू और मोर फिगर्स, वी कैन से टू और मोर फिगर्स, क्या कर सकते हो, टू और मोर फिगर्स या फिर ज्योमेट्रिकल फिगर्स आप लिख सकते हो। having same कर सकते हो सिंपल वे में। टू और मोर फिगर्स हैविंग सेम शेप अगर उनका क्या है सेम है तो उनको हम लोग क्या कर देंगे सिमिलर फिगर्स। आप अपने तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कॉन्सेप्ट को समझना है कि सिमिलर होगा कब, जब उनका शेप क्या होगा सेम होगा। इट डजंट मीन कि उनका साइज क्या है डिफरेंट है या फिर सेम है, हमें उसकी चर्चा नहीं करनी, उससे कोई मतलब भी हमारी नहीं। अब ध्यान देंगे जरा एग्जाम्पल्स में आप क्या कर सकते हो बता दो जरा। एग्जाम्पल्स में आप कर सकते हो पेजेज ऑफ सेम या फिर डिफरेंट, क्या होगा पेजेज ऑफ डिफरेंट बुक्स, सर्कल्स ऑफ नहीं लिख करके ऐसे लिखिए, सर्कल्स विथ डिफरेंट रेडिया, ठीक है। और क्या ले सकते हो, और क्या ले सकते हो बताओ। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स ऑफ डिफरेंट साइज, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स ऑफ डिफरेंट साइज, ये क्या हो सकेंगे आपके सिमिलर फिगर्स हो सकेंगे। अभी हमने करके बताया फिगर्स आप ड्रॉ कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो। अब बात है कि भाई दो फिगर की सिमिलरिटी को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, कौन सा सिंबल यूज करेंगे दो फिगर्स के सिमिलरिटी को यूज करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। ध्यान दीजिए दो फिगर्स की सिमिलरिटी को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो वो कैसे करेंगे, कह सकते हो कि द सिमिलरिटी ऑफ टू और मोर फिगर्स, टू फिगर्स यहाँ भी लेके चल रहे हैं, टू फिगर्स is represented by what, is represented by a symbol, represented by a symbol। वो symbol क्या है, कुछ ऐसा, symbol क्या है बाबू, कुछ ऐसा है। देख symbol this one which is read as, या फिर एंड लिख लो, एंड रीड एज, क्या पढ़ते हो आप बता लो मुझे, इज सिमिलर टू, क्या पढ़ेंगे इज सिमिलर टू, सिंपल सिंपल पढ़ेंगे। क्या रिप्रेजेंटेशन होगा ये कर्व लाइन से, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। और पढ़ेंगे क्या इज सिमिलर टू, मतलब एक फिगर है दूसरा फिगर, तो फिगर ए मान लो फर्स्ट को
सेकंड को बी, तो फिगर ए इज सिमिलर टू फिगर बी, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, जो सेकंड वन है वो क्या है भाई, हम लोगों ने कहा कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। क्या कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, द सेकंड वन इज नथिंग बट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। दो तीन बातें हम लोग इसमें कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने सुपरपोजिशन की बात करी थी, ओवरलैपिंग की बातें करी थी, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हो कि टू और मोर फिगर्स, टू और मोर फिगर्स हैविंग, यहाँ पर क्या होगा, शेप एज वेल एज साइज हैविंग सेम शेप as well as same size। वैसे दो फिगर्स, वैसे दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स जिनके शेप और साइज दोनों क्या हो, सेम हो, उनको हम लोग क्या कहेंगे, जब शेप और साइज दोनों सेम होंगे तो आप कह सकते हो दूसरे तरीके से कि द टू फिगर्स, द टू और more figures which superpose or overlap, superpose या फिर इसको कह सकते हो overlap each other। क्या overlap each other, ये क्या हो जाएगा, one another भी यूज कर सकते हो, उनको हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। एक दूसरे को अगर ओवरलैप कर पा रहे हैं तब, नहीं कर पा तो सिमिलर में चला जाएगा। चलो देखते हैं अब क्या हो सकता है। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या पॉसिबिलिटी बता लो मुझे। अभी हम लोग बात कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा कि भाई डिफरेंट बुक्स की या फिर डिफरेंट रेडियाई के जो सर्कल्स है वो क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। तो सेम रेडियस अगर कर देंगे, रेडियस अगर सेम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। तो कह सकते हो circles with same radius, circles with same radius। मान लीजिए दो सर्कल्स, यू हैव टू सर्कल्स, एक छोटा सा और एक और छोटा सा। अब इन दोनों का रेडियस आपको पता है, मान लीजिए R1 है और ये क्या है R2, इनका सेंटर O है और इनका सेंटर O डैश है। ये कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब ये जो COR है R1, ये कॉन्ग्रुएंट तब होगा किसके, CO डैश, सॉरी क्या लिख दिया हूँ, CO डैश R2 के। कब होगा, when R1 और R2 क्या होगा बाबू, इक्वल होगा। R1 और R2 क्या होगा, इक्वल होगा, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट का भी सिंबॉलिफिकेशन नहीं किया, सिंबल हम लोग पढ़ लेंगे, घबराइए मत। तो क्या है कि जब इनके रेडियाई क्या है, दो सर्कल्स के रेडियाई अगर इक्वल है, दैट इज द ओनली सिचुएशन व्हेन बोथ द सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सिमिलरली सारी चीजों में ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे, ट्रायंगल्स के डिफरेंट केसेस देखेंगे, कैसे वो कब कॉन्ग्रुएंट होंगे और कब सिमिलर होंगे, बातें करेंगे हम लोग। लेकिन अभी इस टॉपिक को हम लोग एंड करने की कोशिश करते हैं। चलिए सेकंड एग्जांपल आप क्या ले सकते हो, बता लो। आप कह सकते हो पेजेस ऑफ सेम बुक। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, अब आगे बातें हम लोग नहीं करेंगे। एक ही बुक के क्या है, डिफरेंट सारे पेजेस, उसको हम लोग क्या कह लेंगे बता दो, उसको कह लेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अब अगर हम बात करें कॉन्ग्रुएंसी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखेंगे, द कॉन्ग्रुएंसी of two figures is represented by a symbol, और वो सिंबल क्या होगा जरा बताइए मुझे। कुछ ऐसे, यहाँ पे साइज भी इक्वल है, शेप भी इक्वल है, शेप भी क्या आपका सेम है और साइज भी क्या है इक्वल। सिंबल आपका ये कुछ हो जाएगा, ठीक है। सिंबल एंड रीड एज, या फिर विच इज रीड एज
क्या पढ़ते हो बता लो मुझे, क्या पढ़ते हो? इज कॉन्ग्रुएंट टू, वहां क्या था? सिमिलर टू, और ये हो गया बाबू आपका इज कॉन्ग्रुएंट टू। ये तो सिंपल सी बात हो, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो दो ऐसे फिगर जिनके शेप केवल सेम है वो क्या हो गए? सिमिलर हो गए। जिनके शेप और साइज दोनों सेम है वो क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। एक चीज बताइए, तो जब कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की हम बात करें तो वहां पर क्या है? शेप और साइज दोनों इक्वल, मतलब शेप तो इक्वल है ना। You can say all the congruent figures are also similar, but in case of similar you can't say the same. Same thing आप similar figures के केस में नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि वेदर उनका साइज सेम होगा या फिर होगा डिफरेंट। बात समझ में आ रही है मेरी? तो आप एक नोट में लाइन लिख लोगे, नोट में एक लाइन लिख लोगे, क्या लिख लोगे कि all the congruent figures या फिर टू congruent figures are always similar, ऐसे भी लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हो। all the congruent figures are similar but not vice versa, मतलब समझ में आया? इसका अपोजिट ट्रू नहीं होगा। मतलब हो सकता है इट मे और मे नॉट कि दो सिमिलर फिगर्स है वो क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चीजें क्लियर है? देखो तो सिमिलरली क्या करा गया, जैसे हम लोग ज्योमेट्रिकल फिगर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करें, सिमिलर फिगर्स और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। सिमिलरली हम लोग ट्राइंगल्स को, किसको, जिसके बारे में हम लोग को बात करनी सेशन में, ट्राइंगल्स को ना हम लोग क्या करते हैं? दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज व्हाट सिमिलर फिगर्स एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। सॉरी, क्या मैंने बोल दिया? सिमिलर ट्राइंगल्स एंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ध्यान से देखेंगे चीजों को, ठीक है? देखिए, तो सिमिलरली यू कैन से, सिमिलरली all the triangles are also categorized into two parts, वो कौन कौन हो जाएंगे? द फर्स्ट वन इज similar figures. What? Similar figures. And the second one is what? क्या मुझे हो गया भाई? सिमिलर फिगर्स नहीं होगा, यहाँ पर ट्राइंगल्स होगा। क्या होगा? सिमिलर ट्राइंगल्स। And the second one is congruent triangles. Okay, got my points? चलो, तो फर्स्ट वन क्या है अपना? सिमिलर ट्रायंगल्स। इसी के साथ स्टार्ट करेंगे। चलिए, द फर्स्ट वन इज व्हाट? नथिंग बट सिमिलर ट्रायंगल्स। व्हाट? सिमिलर ट्रायंगल्स। तो दो ट्रायंगल्स कब सिमिलर कहलाएंगे, ये सबसे बड़ी बात हो जाएगी। तो देखो, तो ट्रायंगल की अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द ट्रायंगल, हमारे पास चीजें कैसे होती हैं? अगर दो ट्रायंगल की बातें करेंगे तो इन दोनों ट्रायंगल्स में दो तीन चीजें होंगी। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा मेरी बात को। ट्रायंगल है तो उनके पास क्या है? एंगल है। हम लोग 6 एलिमेंट्स पढ़े थे बचपन में, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। यहाँ पर 3 एंगल्स है, 3 क्या इनके? साइड्स है। इस ट्रायंगल में भी 3 एंगल्स हो जाएंगे और 3 क्या हो जाएंगे? साइड्स। तो इनके बीच कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए? इक्वालिटी होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे बोल लो भाई, होनी चाहिए। तो क्या हो सकता है? तो सबसे पहले जो चीज है ना बाबू, ये याद रखना है कि द टू ट्रायंगल्स जो सिमिलर होंगे उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे इक्वल। नहीं बात समझ में? उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, और उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे। सोच लो कि एक ट्रायंगुलर फिगर आपने बना लिया, ठीक है, और इसको लेकर के जूम किए। क्या किए? जूम करें। इसको लेकर के आपने क्या करा? जूम करा। तो क्या होगा? अगर ये बड़ा सा आप इसके जगह पे ट्रायंगल लेकर आप बना देते हो, बात समझ में, इसी के रेस्पेक्ट में,
तो जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ होगा, एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा। जो एंगल मान लो कि यहाँ होगा वही एंगल यहाँ होगा, जो एंगल इस वर्टेक्स पे होगा वही एंगल इस वर्टेक्स पे होगा। साइज भी वैसे ही बढ़ा है। अगर ये 1 यूनिट है, मान लो ये 3 यूनिट हो गया, कंसीडर करते हैं तो थ्राइस हो गया ना, तो ये 2 है तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये मान लीजिए 2.5 है तो ये कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। बात समझ में आई मेरी? तो जो आप कर रहे हो, जैसे मैप पे देखते हो आप, सिंपल सी बात है, मैप पे देखते हो क्या है, एक छोटे से प्लेस पे डिस्टेंस कैसे मेजर करते हो, या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो तो वहां पर आप क्या लेते हो, स्केल लेते हो ना। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या करना है, एक मान लो कि 50 मीटर बाई 20 मीटर का फील्ड रिप्रेजेंट करना है, तो आप 50 मीटर तो नहीं रिप्रेजेंट करते हो, उसके लिए कुछ स्केल ले लेते हो कि भैया 1 सेंटीमीटर या फिर 1 जो आपका बिग स्क्वायर होता था, जो भी होता था, उसको 10 मीटर कंसीडर कर लिए, 5 मीटर कंसीडर कर लिए, ऐसे करके। तो 1 सेंटीमीटर का 5 मीटर कंसीडर कर लिए, मतलब 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 5 मीटर को, 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 5 मीटर को। तो वही चीज यहाँ पर है, वही चीज यहाँ पर भी है, सिमिलरिटी की बात करी जा रही है। तो वो ऐसा दिख रहा है, और इसको इलाज करके हम 1 को 55 मीटर करेंगे तो ये फिगर है वो फील्ड के बराबर हो जाएगा। इट्स द सेम थिंग। तो वहां पर रेशियो क्या होगा, सेम होगा, होगा कि नहीं होगा, रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो वही चीज यहाँ पर भी करेगी। तो ट्रायंगल के पास दो चीजें हैं, एक तो साइड का लेंथ है, दूसरा क्या है एंगल का मेजर। तो दोनों की बातें करनी होंगी हमें। तो दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कब कहेंगे, उस कंडीशन को भी हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। चलो देखो, बात समझ लो क्या है, कर सकते हो आप, डिफाइन कर लो खुद से। टू ट्रायंगल्स, व्हाट, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी, आर सेड टू क्या, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ, आई डबल एफ, आई डबल एफ का मीनिंग क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ देयर व्हाट, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, सॉरी क्या बोल दिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्या बात हम लोग करे थे, इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड व्हाट, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, corresponding sides are proportional. दो बातें करेगी, the first regarding the angle, corresponding angles, and the second regarding the corresponding sides. दो बातें करेगी। तो एक क्या है, corresponding angles क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। दूसरी बात क्या है, corresponding sides क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। प्रोपोर्शनल मतलब समझ रहा हो, इन द सेम व्हाट रेशियो, इन द सेम रेशियो। तो पहली बात ध्यान से देखिएगा, अगर हम दो ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, इनका कुछ नेमिंग लेते हैं हम, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल डी ई एफ। तो ये दोनों ट्रायंगल के सिमिलर होने का कंडीशन क्या है, सुनिएगा। हियर इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल DEF, व्हाट डू वी हैव, क्या क्या चीजें अपने पास, ध्यान से देखेंगे। हियर वी हैव, व्हाट डू वी हैव, एंगल ए का जो मेजर है ना बाबू, वो एंगल डी के इक्वल, एंगल ए का मेजर किसके, डी के इक्वल, बी का मेजर किसके इक्वल, ए के इक्वल, और एंगल सी का मेजर किसके इक्वल है, एंगल एफ के इक्वल। ओके, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल एंगल डी, similarly angle B equals angle E and angle C equals angle F, साथ साथ। also दूसरी बात क्या थी, corresponding sides are proportional। तो अगर A किसके correspondence में है, D के, B किसके, E के, तो AB जो साइड होगा वो किसके correspondence में आ जाएगा, DE के। तो आप कह सकते हो कि the ratio of AB to DE is equal to BC is to EF is equals to CA is to FD. You can say or not.
और ये इनका रेशियो सेम है, तो आप इक्वल्स टू के कंसिडर कर लो। इक्वल्स टू किसे कंसिडर कर लो? के कंसिडर कर लो। तो जैसे ही ये दो चीजें कौन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मेजर इक्वल आएगा और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा वो भी इक्वल आएगा, यू कैन से व्हाट both the triangles, what the triangle ABC will become similar to triangle DEF। कर सकते हो नहीं कर सकते हो बता लो मुझसे। कब कहोगे? जब क्या होगा, दो ट्रायंगल में उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे और उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। तब दोनों ट्रायंगल्स को आप क्या कहोगे? सिमिलर कहोगे। अच्छा एक चीज बताओ, इसका उल्टा, जैसे कॉन्ग्रुएंट में आपने पढ़ा, अभी हम लोग डिस्कस भी उसको करेंगे कि भैया जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी तो इक्वल होते हैं ना। तो उसी तरह से यहां पर भी रिजल्ट होगा एंड कहा गया वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या देखिएगा, इस वाइस वर्सा का मतलब क्या हो गया? दैट इज व्हेन, मान लीजिए ऐसा कुछ दे रखा है कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, ये गिवन है। क्या गिवन? तो यहां से आप क्या कंक्लूड करोगे? देन क्या हो जाएगा, जो एंगल ए का मेजर है वो किसके इक्वल? एंगल डी के। एंगल जो बी का मेजर है वो किसके इक्वल? एंगल ई के। एंड एंगल जो सी का मेजर है वो किसके इक्वल? एंगल एफ के। साथ साथ जो सेकेंड रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, बता लो मुझे जरा। जो रेशियो होगा साइड ए बी और डी का, देखो ए बी डी ई जो प्लेस है वो भी सेम होगा। तो कॉरेस्पॉन्डेंस मेंटेन करना ये मस्ट थिंग है किसमें? जियोमेट्री, मतलब खास करके सिमिलरिटी कर लो या फिर कन्वेंसी ऑफ ट्रायंगल की बात करो। तो ए बी अपॉन डी इट विल बिकम इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ बिकम इक्वल टू सी ए अपॉन एफ डी। और ये क्या होगा? फिर से कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्लियर है मेरी बात? इसमें कोई तकलीफ है? अगर है तो बता दो। दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। इसका अपोजिट, whenever the two triangles are similar to one another, then their corresponding angles are definitely equal and corresponding sides are definitely the proportional। उनके रेशियो क्या होंगे? इक्वल होंगे। सिमिलरली अगर बात करेंगे किसकी? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की। किसकी बात करेंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की। ध्यान दीजिएगा, the second one is nothing but congruent triangles। अब ये क्या हो जाएगा? अभी हम लोगों ने देखा कि सिमिलर ट्रायंगल के केस में क्या, उनके साइड्स का रेशियो क्या है? सेम है। अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा जरा। अगर इस वैल्यू ऑफ के को हम 1 समझ ले, इस वैल्यू ऑफ के को क्या समझ ले? 1 समझ ले, तो क्या हो जाएगा इन दैट सिचुएशन? AB upon DE equals 1, that means you can say AB equals DE। BC upon EF equals 1, that is BC equals to EF। CA upon FD equals 1, तो CA equals FD। तो ये क्या होगा? जैसे ही साइड्स के रेशियो का वैल्यू 1:1 या फिर सिंपली कहिए कि 1 आएगा, सिमिलर जो ट्रायंगल्स थे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट में हो जाएंगे। तो आप एक पॉइंट आप नोट में लिख सकते हैं कि भैया क्या हो जाएगा? when रेशियो ऑफ ये हम लोग बात करेंगे कॉन्ग्रुएंट की थोड़ी देर के बाद, लेकिन ये आप लिख सकते हो when रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, ऑफ टू, बताइए, सिमिलर ट्रायंगल्स two similar triangles becomes 1:1, then क्या कर सकते हो? the two triangles are the two जो सिमिलर थे पहले वो क्या हो जाएंगे? अब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, they will become congruent। got my point? जैसे ही ये रेशियो क्या होगा? 1:1 के इक्वल होगा, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट में हो गए। मतलब सिमिलर ट्रायंगल से कन्वर्जेंसी में, कन्वर्जेंट ट्रायंगल्स होने के कंडीशन क्या हो गया? कि उनके
कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 1:1 होना चाहिए। मतलब ये तब होगा जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से आप डेफिनेशन क्रिएट करो किसका, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का। बताओ मुझे क्या हो सकता है, क्या होगा बाबू कि टू ट्रायंगल्स, व्हाट, ध्यान से देखो, टू ट्रायंगल्स are said to be, are what, said to be congruent, if their, पहली बात तो वो रहेगी ही कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, and the second thing, as well as corresponding what, sides are इक्वल। मतलब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगे, बता लो जल्दी से, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये चीजें होंगी। ठीक है, तो ये चीजें होंगी। मतलब कॉन्ग्रुएंट कब होगा दो ट्रायंगल, जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और साथ साथ उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, चलो जरा देखते हैं हम लोग क्या हो सकता है। दो ट्रायंगल लिए हम, देखने में लग रहा है बराबर, हमें तो अब लग रहा है लगभग, है देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है। कंसीडर करिए कि ये ट्रायंगल क्या है, एबीसी, और दूसरा ट्रायंगल क्या है, डीईएफ। अच्छा, आप ये भी डेफिनेशन दे सकते हो, जैसे हमने कमेंट फिगर्स आपको बताया क्या, द टू ट्रायंगल्स विच सुपरपोज ईच अदर, विच ओवरलैप ईच अदर, एक को लेकर के दूसरे पे प्लेस करेंगे अगर, है तो एक दूसरे को अगर कवर कर लेता है, एक दूसरे को अगर कवर कर लेता है, दोनों ट्रायंगल्स फिर से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बाबू, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहां पर क्या कंडीशन हो सकता है, जरा मुझसे बताओ। अगर मान लो यहां पर कि हियर इन ट्रायंगल ABC and triangle DEF we have, what do we have, बताओ मुझे, एंगल A, what, एंगल A इक्वल्स एंगल D, ये तो सिमिलरिटी वाली कंडीशन है। एंगल B इक्वल्स एंगल E एंड एंगल C इक्वल्स एंगल F। साथ साथ also दूसरी चीज यहां पर क्या है, बताओ मुझे, कि AB इक्वल्स, यही वाली बात हम कर रहे थे उस समय, DE, BC इक्वल्स EF एंड CA इक्वल्स FD। ये ध्यान रखना, अगर AC अगर आप लिखोगे तो DF लिखोगे, CA लिखोगे, FD लिखोगे, कॉरेस्पॉन्डेंस मस्ट बी मेंटेन्ड। ओके, तो ये चीज एकदम से ध्यान रखना है। तो जैसे ही ऐसा होगा, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगा, your both the triangles will become congruent to each other. That means then or therefore triangle ABC will become congruent to triangle DEF। बोलो हाँ कि ना, ये हो जाएगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, स्नैप ले सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो ये कंडीशन हुआ जब क्या होगा, दो ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहां देख लो जरा रेशियो क्या आ रहा है, हमने वही जो थोड़ा देर पहले बोला है कि AB/DE कितना है, देखो डिवाइड कर दो 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ भी रेशियो क्या, चूंकि इक्वल है ना तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा, फिर सिंपली कर लो कि 1 आ जाएगा। और जब यहां पर भी दो बातें हो जाएंगी, एंड वाइस वर्सा वाली बात, कि whenever the two triangles are congruent, whenever the two triangles are congruent, तब क्या होगा, देखो कि when triangle ABC is congruent to triangle DEF, तब क्या होगा बाबू, बताओ जरा। एंगल A इक्वल्स एंगल D, एंगल B इक्वल्स एंगल E,
एंगल सी इक्वल्स एंगल एफ। साथ साथ क्या होगा, साथ साथ क्या होगा आपका, ए बी इक्वल्स डीई, बी सी इक्वल्स ई एफ, सी ए इक्वल्स एफ डी। और इनको कहते क्या हुआ, क्या कहते हो, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ व्हाट, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप कहते हो व्हाट, सीपीसीटी। व्हाट डू यू कॉल दैट, सीपीसीटी। बात खत्म हो गई। तो दो ट्रायंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये भी उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे, उसका अपोजिट भी सही है। क्लियर है मेरी बात। अब यहां से एक और टाइप ऑफ ट्रायंगल पढ़ना होता है हम लोग को, दैट इज नोन एज व्हाट, क्या है माइंड में, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। क्या है बाबू, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। ध्यान से देखोगे, एकदम ध्यान से देखोगे, बहुत अच्छा चीज, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। व्हाट, इक्वी एंगुलर, भाई इक्वी एंगुलर है, इक्वी लैटरल नहीं है। ध्यान से, इक्वी क्या है, एंगुलर है, लैटरल नहीं है। इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स, याद आ रहा है कुछ। इक्वी लैटरल के केस में क्या था, लैटरल मतलब डिस्पर्स होना, मतलब स्प्लिट करना, फैलना, तो वहां साइड की बात करी गई थी। और ये क्या है, इक्वी एंगुलर है तो एंगल की बात करी जाएगी। किसकी बात करी जाएगी, एंगल की बात करी जाएगी। मान लीजिए एक ट्रायंगल है आपके पास कुछ इस तरह से, सॉरी यहां देख लीजिए ऐसा है, कुछ दूसरा कुछ इस तरह से, ठीक है। दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, इजिली दिख रहे हैं। अब इस दोनों ट्रायंगल में मान लेते हैं कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ना बाबू, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल। दैट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये क्या कहलाएंगे, एक दूसरे की इक्वी एंगुलर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इक्वी एंगुलर कहलाएंगे। दैट मीन्स यू कैन से द टू ट्रायंगल्स, द what, two triangles are said to be equiangular. What, equiangular। कब कहेंगे, जब, if their corresponding angles are equal, their corresponding angles are what, equal। जब उनके corresponding angles क्या होगा बाबू, इक्वल होगा, तब जाकर के उन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कहोगे आप, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स कहोगे। क्या कहोगे, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स कहोगे। फॉर एग्जांपल, अब यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि हियर इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, ध्यान से देखिएगा। What do we have? We have angle A equals क्या है, एंगल P। मेजर ऑफ एंगल A is equal to एंगल P। उसी तरह से B का मेजर किसके इक्वल है, एंगल Q के, और एंगल C का मेजर किसके इक्वल है, एंगल R के। सो यू कैन से कि ट्रायंगल ABC is nothing but, sorry, एंड ट्रायंगल PQR, ये कैसे हो गए, आर इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। व्हाट, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये इक्वी एंगुलर अगर होंगे तो क्या एक कंडीशन सिमिलर ट्रायंगल से कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, डेफिनेटली कंप्लीट कर रहे हैं। और ये सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में एक कंडीशन ये पढ़ना है, एंगल सिमिलरिटी। उसमें क्या कहा गया, द टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर व्हेन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे या फिर कहलाएंगे जब उनके क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मेजर क्या होगा बाबू, इक्वल होगा। तो ये वही कंडीशन है कि नहीं है। तो आप कह सकते हो कि व्हेनेवर द टू ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर, देयर आफ्टर बोथ आर सिमिलर आल्सो।
वो दोनों क्या होंगे, सिमिलर भी होंगे। तो ये नोट में अगर आपको लिखने की इच्छा हो तो आप लिख सकते हो कि टू इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स आर ऑलवेज व्हाट, सिमिलर। टू इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। ये आपकी अगर इच्छा हो तो आप लिख सकते हो नोट में। क्या हो जाएगा, आप लिख लोगे और टू इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स, टू इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स आर, अच्छा ये आप देख लोगे, थोड़ा सा ना सी वाला और आर वाला एक पोर्शन इधर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझदार हो, समझ सकते हो। थोड़ा सा पोजीशन में चेंजेस आ गया है, ऐसा करते हैं ना, जस्ट वेट 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 फॉर अ मिनट, ठीक है, रहने दो वहीं पर। आप नेक्स्ट पेज में लिख लो, क्या लिख लोगे कि द टू इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स, द टू इक्विएंगुलर what triangles are always what, similar। ये हमेशा क्या होंगे बाबू, सिमिलर होंगे, आर ऑलवेज सिमिलर। ये हमेशा क्या होंगे, ये ऑलवेज लिखा हुआ थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया, देख लीजिएगा। ऑलवेज क्या होंगे, जो दो इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स होंगे ना वो हमेशा क्या होंगे बाबू, सिमिलर होंगे। तो अब हम लोग को जो नेक्स्ट टाइम देखिए, यहाँ से दो, ये सेशंस दोनों के लिए, क्लास 9 एज वेल एज क्लास 10 के लिए। इसके बाद हमारा पार्टीशन हो जाएगा, कंडीशन फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्लास 10th में चला गया, और कंडीशन फॉर कन्वर्जेंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स वो किसके लिए हो जाएगा, क्लास 9th के लिए। तो इसके बाद जो 1 by 1 वीडियोस आएंगे वो आप देख करके देखिएगा कि कौन क्लास 9th का होगा और कौन क्लास 10th का होगा। मिलते हैं लोग जल्द से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए आप अपने YouTube चैनल ST एकेडमी के साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर।